अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक पर बात करना मायूब समझा जाता है। इस टॉपिक पे खुलकर बात नहीं की जाती, ठीक से लोगों को समझाया नहीं जाता और सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से हमारे जो हकीम हजरात हैं लोगों से मर्दाना कमज़ोरी के नाम पे लाखों रुपया बटोरते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि मर्दाना कमज़ोरी के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। जब हम इन वजूहात को समझेंगे तब हम इसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इंतहाई मुजर्रब और नेचुरल नुस्खा भी वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम बात इन वजूहात को समझना है। देखिए, जिस बंदे को मर्दाना कमज़ोरी है, शहवत कम आती है, ढीलापन है, बीवी के पास जाता है फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे हम सूरत अंजाल भी कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, टाइम का ना लगना, पास जाते ही डिस्चार्ज हो जाना। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, जब आपको टाइम का मसला होता है, टाइम कम लग रहा होता है, आपके नफ्स में ढीलापन होता है, तो उसके पीछे जो अहम वजह है वो आपके जिस्म में मादा मनविया की कमी होती है। जब आपके जिस्म में मादा मनविया कम होगा, मादा मनविया में पतलापन होगा, वो पतला हो चुका होगा, तो आपकी जो टाइमिंग है वो सिफर हो जाएगी। ठीक है। और ये आपने जब बचपन में, जवानी में बहुत ज़्यादा कसरतें जमा किया है, नेचुरल अननेचुरल तरीके से मुबाशरत की है, हाथ से मनी का इखराज किया है, तो आपके जिस्म में मनी की कमी होती है। बहुत ज़्यादा कसरतें जमा की वजह से भी जिस्म में मनी की कमी हो जाती है और उसमें पतलापन आ जाता है। हम अपनी खुराक से इसको मेंटेन नहीं रख सकते। ठीक है। और दूसरी अहम वजह असाब में कमज़ोरी है। जिन लोगों को असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जिनके पट्ठों में ताकत नहीं रहती, जिन लोगों ने वैगरा, अंग्रेज़ी अद्वियात टाइमिंग को बढ़ाने के लिए खा खा कर खुद के जो असाब हैं, जो पट्ठे हैं, इनको कमज़ोर कर लिया है, ख़ुद को तबाह कर लिया है। पट्ठों की कमज़ोरी होगी, मादा मनविया की कमी होगी, आपका जो टाइम है कभी भी ठीक नहीं हो सकता, आपकी जो शहावत है उसका ढीलापन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं आपकी टाइमिंग ठीक हो, आपकी जो शहावत है उसमें ढीलापन ना हो, देखें, जिन लोगों को ढीली शहावत आ रही है, टाइट शहावत नहीं आ रही, उसके पीछे ये दो अहम वजूहात हैं, जिसमें मनी का पतला हो जाना और असाब में कमज़ोरी का हो जाना। इसके अलावा और भी वजूहात हैं। देखें, आज जिस दौर में हम जा रहे हैं, इस टाइम पे हर बंदा माली लिहाज से परेशान है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी, शराब का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और देखें, ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हर बंदे पे काम नहीं करेगा। ठीक है। जिन लोगों के जिस्म में मादा मनविया की कमी है, मादा मनविया में बहुत ज़्यादा पतलापन है, मनी पतली हो चुकी है, उन पे ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। वो लोग, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लें। मैंने मादा मनविया को पैदा करने के लिए, इसको गाढ़ा करने के लिए डिटेल में वीडियोस बना दी हैं। और ये जो नुस्खा है इंतहाई नेचुरल है और बनाना इंतहाई आसान है। आपने लौंग लेने हैं, 5 दाने लौंग के लेने हैं, फूल वाले, जिसकी कैप बड़ी होती है। ठीक है। इनका आपने पाउडर बना लेना है। और 20 दाने बादाम के लेने हैं, इसका आपने जो है पाउडर बना लेना, सफ़ूफ बना लेना अलग से। दोनों का अलग अलग पाउडर बना के इसको आप इकट्ठा मिक्स कर लें। और अब आपने फ्रेश अनार का जूस निकालना है। ठीक है। मैं अनार की अफादियत पे, अनार के फ़वाइद पे पहले वीडियो बना चुका हूँ, बादाम की अफादियत पे, इसके फ़वाइद पे वीडियो बना चुका हूँ, लौंग पे प्रॉपर अपना लेक्चर दे चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल और बहुत जल्द काम करने वाला नुस्खा है। ठीक है। और ये हर उस बंदे पे काम नहीं करेगा जिसको 10 साल से मसला है, जिसको 6 साल से मसला है। हाँ, जिसको अभी मसला स्टार्ट हो रहा है, अभी 6 साल हुआ है, मसला स्टार्ट हो रहा है, उस पर बेहतरीन काम करेगा, आप आसानी से रिकवर कर जाएंगे। आपने 20 बादामों का सफ़ूफ अलहदा से बना लेना है, 5 जो लौंग है इनका सूफ अलहदा से बना के इसको मिक्स कर लेना है, और 1 गिलास फ्रेश अनार का जूस निकाल लेना है। ठीक है। इस दोनों सफ़ूफ को मिक्स एक ही जगह पे करके इस जूस में डाल देना है, अच्छी तरह से हिला के। दोपहर को खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने ये गिलास जूस का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको ये जो शहावत ढीली आती है, टाइट शहावत नहीं आती, फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपकी जो टाइमिंग है वो कम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस नुस्खे के 20 से 25 दिन लगातार इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जो मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे दोस्तों में शेयर कीजिए, उन लोगों के लिए जो लोग महंगी मेडिसिन नहीं ले सकते, जो लोग महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं करते, ताकि वो घर बैठे इसको बनाकर इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। और अगर आप मेरी रहनुमाई लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।